तो पूछो तुम कुछ भी ऐसा रैंडमली, यूजुअली मतलब प्रेफरेबली 5-10 के मल्टीपल में। अच्छा ओके। तो तुम पूछो। अच्छा आपके पास 3 मोलर का स्टॉक है, 3 मोलर का स्टॉक है, आपको बनाना है 10 मिली मोलर 10 मिली मोलर और 400 ml। 400 1.33 ml। सही है क्या? सही है। रुको जरा। चलो सॉल्ट के लिए भी पूछ लो, ट्राई करते हैं, पर थोड़ा टाइम लगेगा इसमें, मैं पहले ही बता देता हूँ। बताओ। अच्छा NaCl का बना हुआ। ठीक है, 58.5 होता है वेट। हाँ ठीक है, तो अब NaCl 2 मोलर 2 मोलर 250 ml। 250 ml। 60 दूना 120 माइनस 3 117 डिवाइडेड बाय 4 4 दूना 8 2 9.25 29.25 29.25 ग्राम। अच्छा चेक करते हैं फिर। करके देखो। 2 मोलर बोला था। अच्छा ठीक है ओके। करो, चेक करो। 2 मोलर 58.5 और वॉल्यूम मैंने बोला था 250। सही है। सही है। चीते की चाल, बाज की नजर और बाजीराव की तलवार पर संदेह नहीं करते। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? कुछ लोग पीएचडी तक करने पहुंच जाते हैं और अगर उनको सिंपल मोलैरिटी का कोई कैलकुलेशन पूछ लो तो वो मतलब उनको चक्कर से आने लग जाता है कि मतलब ये कैसा सवाल पूछ लिया। और फिर अगर उनसे पूछो कि भाई मतलब फिर रोजमर्रा की लाइफ में जब भी काम पड़ता है लैब में तो फिर कैसे कैलकुलेट करते हो, तो कहते हैं हम ऑनलाइन मोलैरिटी कैलकुलेटर का सहारा लेते हैं। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। जो चीज आपको 12वीं में सीख के आनी थी आपको पीएचडी तक आते आते भी आपको सीखा ही नहीं है। तो अब आप कहोगे कि भाई हमारा तो ना आप ऐसे मजाक उड़ा रहे हो और एजुकेशन सिस्टम अच्छा नहीं है, और अगर हम इतने अच्छी जगह से बीएससी एमएससी नहीं किया तो आप ऐसे कैसे बोल, बड़े हर्ट हो जाते हैं लोग, है ना। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये कोई मुझे बात 15-20 साल पहले बोल रहा होता तो मैं इस बात को फिर भी एडमिट करता। लेकिन आज के ज़माने में जहाँ पे इतने सारे ऑनलाइन रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, इतने सारे यूट्यूब पे फ्री वीडियोस अवेलेबल हैं जो आपको अच्छे से अच्छा, एक से नहीं समझ में आए तो 4 से समझ लो, पर आपको समझा सकते हैं। वहां पे अगर आपने उसके बावजूद भी अगर आपने नहीं सीखा है, इसका मतलब आपकी मंशा में प्रॉब्लम है, आपकी इच्छा में प्रॉब्लम है, आप में वो एक पैशन नहीं है सीखने का। तो मेरा काम है आपको इस वीडियो के थ्रू सिखाना, लेकिन उससे पहले, सिखाने से पहले आपको झकझोरना, और ये होना भी चाहिए, क्योंकि अगर आपको नहीं आता तो ये सच में शर्मनाक बात है और मैं आपको शर्मिंदगी फील कराना चाहता हूँ। अब जिन लोगों को बेसिक M1 V1 की कैलकुलेशन आती है वो तो मेरे इस आगे के पार्ट को मिस कर सकते हैं और इस वाले सेकंड से स्टार्ट कर सकते हैं, जिससे कि आप सीधा वहां पे पहुंच पाए, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मैं खुद 5 सेकंड के अंदर यूजुअली सारी की सारी मोलैरिटी की कैलकुलेशन एक जो बेसिक होती है वो कर लेता हूँ। तो पहले मैं उन लोगों के लिए बता देता हूँ जिनको बेसिक कैलकुलेशन भी नहीं आती, और फिर थोड़ी एडवांस लेवल की बात करेंगे। अब जैसे मेरी लैब में यहाँ पे मैंने कुछ स्टॉक सॉल्यूशन बना रखा है। ये 1 मोलर ट्रेस है, जैसे ये एब्सोल्यूट ग्लिसरॉल है यानी 100% ग्लिसरॉल, NaOH, EDTA, NaCl वगैरह। और अक्सर जो है फिर मुझे फाइनली ज़रूरत पड़ती रहती है, जैसे फॉर एग्जांपल ये एक जैसे वर्किंग कॉन्सेंट्रेशन है जिस पे मैं कई बार काम करता हूँ। इनकेस आपको स्टॉक और वर्किंग कॉन्सेंट्रेशन नहीं पता है तो मैंने एक पहले वीडियो बनाया, आप जाके उसे देख सकते हैं, मैं फिर से रिपीट नहीं करूँगा। पर घूम फिर के ये है कि मैं इन्हीं सारी स्टॉक कॉन्सेंट्रेशन को इस्तेमाल करके वर्किंग कंसंट्रेशन बना रहा होता हूँ। ये है आम जिंदगी। जैसे मान लो मैंने जैसा आपको बताया ये मेरा 1 मोलर का स्टॉक था, और उससे मान लो मेरे को बनाना है फॉर एग्जांपल 20 मिली मोलर ट्रेस, और लेट्स से मैं डिसाइड करता हूँ कि फॉर एग्जांपल मैं 200 ml तक का बनाऊंगा। तो सिंपल सा है, M1 V1 जो है हम यहाँ पे वो अप्लाई कर देंगे। M1 V1 = M2 V2। यूजुअली ये जो है वो हमेशा स्टॉक की बात कर रहे होते हैं, और यूजुअली ये जो है वो हम हमेशा वर्किंग की बात कर रहे होते हैं, मतलब ये हमें कितना चाहिए फाइनल वर्सेस हमारे पास में क्या अवेलेबल है। तो यहाँ पे जैसे कि हमारे पास में 1 मोलर अवेलेबल है तो यहाँ पे मैं 1 मोलर लिखूंगा, या फिर मैं इसे 1000 मिली मोलर भी कर सकता हूँ इनटू V1। तो वो मुझे पता करना है कि इसमें से मुझे बेसिकली कितना लेना होगा। और उसके बाद में M2, तो डिजायर्ड कॉन्सेंट्रेशन है 20 मिली मोलर। V2 मान लो जैसे मैंने बताया 200 ml के लिए करना है। तो अब ये सिंपल कैलकुलेशन है, इसको यहाँ पे आपके पास में आ जाएगा 4 ml, राइट।
अब ये तो हुआ एक पार्ट जहाँ पे आपको बेसिकली ऑलरेडी एक स्टॉक बना हुआ है मोलरिटी के अंदर और वापस मोलरिटी में ही करना है। पर कई बार दूसरी सिचुएशन भी आती है। तो दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि मान लो आपके पास में फॉर एग्जांपल जैसे ये एब्सोल्यूट ग्लिसरॉल है यानी 100% ग्लिसरॉल, और यहीं पे जैसे कि लिखा हुआ है कि मेरे को 10% ग्लिसरॉल बनाना है। तो अब इस केस में मैं क्या करूंगा, जैसे अगेन फॉर्मूला वही रहेगा M1V1 और M2V2 वाला जैसे मैंने आपको बताया। तो 100% यहाँ पे हमारे पास में ग्लिसरॉल है, उसका वॉल्यूम हमें पता करना है। फाइनल हमें 10% चाहिए, उसका फाइनल वॉल्यूम हमें पता है 200 ml के लिए बनाना है। तो अगेन यहाँ पे अगर मैं स्टॉक की वॉल्यूम पता करूंगा तो दैट विल टर्न आउट टू बी फाइनली कटा के आ गया 20 ml, राइट। तो इस तरह से अगर वो फाइनल परसेंटेज के अंदर दे रखा है तो हम इस गिवन वॉल्यूम के लिए हम पता कर लेंगे कि हमें स्टॉक से कितना बेसिकली ml लेने की ज़रूरत है। ये हुआ दूसरा तरीका। तीसरी बार क्या होता है कि कई बार हमें जो बेसिकली सॉल्ट होता है फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पे जैसे मैंने बताया आपको कि यहाँ जैसे आप देख सकते हैं 150 मिलीमोलर NaCl है। अब 150 मिलीमोलर NaCl अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है मोलरिटी का एक और, दैट इज ये खास तौर से जब सॉलिड फॉर्म में होगा, मतलब सॉल्ट की फॉर्म में होगा हम तब बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, W दैट इज वेट कितना हमें लेना है वो डिवाइडेड बाय उसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है इंटू V फॉर वॉल्यूम, अगर आप ml में ले रहे हैं तो ऊपर इंटू 1000। तो ये बहुत सिंपल सा है। अब इसके अंदर जैसे 150 मिलीमोलर मुझे इस्तेमाल करना है तो 150, अब चूंकि यहाँ पे मोलरिटी का फॉर्मूला दे रखा है लेकिन ये है मिलीमोलर के अंदर, तो आई वुड डू इसको मोलरिटी में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻³ मोलर। अब मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि एटलीस्ट आपको इतना कन्वर्जन तो पता होगा। अब उसके बाद में W हमें पता करना है, मॉलिक्यूलर वेट जो है डब्बे पे लिखा होता है यूजुअली 58.5 होता है, मुझे याद है। फिर उसके बाद में 200 ml मेरे को लेना है इंटू 1000 मैंने यहाँ पे कर दिया। 5 से 15 और 2 17, 175.5 इंटू 10⁻² और यू कैन से 1.75 ग्राम, राइट, क्योंकि ये ग्राम के अंदर चल रहा था। तो ये इस तरह से हमें पता चल गया 1.75 ग्राम हम वे करेंगे सॉलिड, और वो 200 ml के अंदर जब हम मिला देंगे तो फाइनली जो हमें कॉन्सेंट्रेशन मिलेगी वो होगी 150 मिलीमोलर। अब नेक्स्ट वाला पार्ट उन लोगों के लिए है जिनको ऑलरेडी ये तीनों तरह के तरीके ऑलरेडी उन्हें पता है या वो उन्हें मास्टर है उसमें ऑलरेडी, और अब उनको नेक्स्ट लेवल पे जाने की जरूरत है। तो यूजुअली लैब में क्या होता है कि हम अक्सर 5 के मल्टीपल के अंदर ही कॉन्सेंट्रेशन हो या फिर वॉल्यूम हो ले रहे होते हैं, यानी कि कहने का मतलब 5 मिलीमोलर, 10 मिलीमोलर, 20, 50, 100, 200, 250, 500, है ना, ऐसा ही कुछ हम ले रहे होते हैं और वॉल्यूम भी कुछ इसी तरह से चल रहा होता है। तो जो मैं तरीका बताने वाला हूँ जो कि विद इन 5 सेकेंड आंसर होता है, वो इसी अजम्पशन पे बेस है। जो आपकी यूजुअल लैब की प्रैक्टिसेस हैं उसमें आपको बिना किसी भी तरह का मोलरिटी कैलकुलेटर से, आपका फोन का कैलकुलेटर छुए बिना आप उसको 5 सेकंड के अंदर आंसर कर पाए। तो अब जैसे मैं आपको थोड़ा उदाहरण देके समझाता हूँ और मैं स्लो डाउन कर दूंगा कि दिमाग में मैं कैसे प्रोसेस करता हूँ जिसकी वजह से क्विकली आंसर मैं दे पाता हूँ। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मान लो लैब के अंदर ऑलरेडी बना हुआ है 2 मोलर ट्रेस और मुझे बनाना है लेट्स से 50 मिलीमोलर ट्रेस, और उसके अंदर मेरे को 200 ml के लिए बनाना है फॉर एग्जांपल। तो सबसे पहले मैं दिमाग में कैलकुलेट कर रहा हूँ कि 2 मोलर अगर मेरा स्टॉक है तो यानी वो हो गया 2000 मिलीमोलर, और 50 मिलीमोलर बनाना है तो 2000 डिवाइडेड बाय 50 दैट इज 40, तो वो हो गया मेरा डाइल्यूशन फैक्टर। तो अब मुझे पता है इसी डाइल्यूशन फैक्टर को इस्तेमाल करना है उस वॉल्यूम के लिए जो वॉल्यूम में डिजायर कर रहा हूँ फाइनल, दैट इज 200 ml, 200 डिवाइडेड बाय 40 यानी कि 5 ml मेरे को स्टॉक सॉल्यूशन से लेना चाहिए। अब इसी को मान लीजिए मैं परसेंटेज के लिए भी एक्स्ट्रापोलेट कर देता हूँ कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए लैब में रखा हुआ है 10% एसडीएस और मेरे को बनाना है 2% एसडीएस 5 ml के लिए। तो फट से मैं कैलकुलेट करूंगा 10% डिवाइडेड बाय 2% दैट इज 5 डाइल्यूशन फैक्टर, और मेरे को बनाना है 5 ml के लिए तो 5 डिवाइडेड बाय 5, तो फाइनल आंसर निकल के आएगा 1 ml मुझे लेना चाहिए उस 10% स्टॉक सॉल्यूशन से। अब इसी के साथ में तीसरे पे भी बात कर लेते हैं कि मान लीजिए मुझे सॉल्ट के लिए बनाना है, यानी कि कोई सॉलिड फॉर्म में है और एक गिवन कॉन्सेंट्रेशन है, फॉर एग्जाम्पल मेरे को 8 मोलर यूरिया बनाना है 50 ml के लिए। तो अब यहाँ पे मुझे देखना होगा यूरिया का जैसे मॉलिक्यूलर वेट होता है 60, तो अब यहाँ पे मैं ये देखूंगा कि 50 ml के लिए बनाना है, यानी 1 लीटर में होता है 1000 ml, क्योंकि मोलरिटी हमेशा हम 1000 के टर्म में ही लेते हैं, 1000 ml के टर्म में, जैसा अभी आपने पहले देखा।
तो 1 मोलर होता है उसके लिए स्टैंड करता है 1000 ml और मेरे को बनाना है 50 ml, तो बेसिकली 1000 डिवाइडेड बाय 50 दैट मींस 20। तो मेरे को 60 को डिवाइड करना होगा 20 से, तो वो हो गया 3। अब उसके बाद में पर मुझे बनाना है 8 मोलर के लिए, तो आई वुड मल्टीप्लाई इट विथ मोलैरिटी दैट इज 8 मोलर, सो इट वुड बी 8 into 3 दैट इज 24। तो मैं कहूंगा कि 24 ग्राम तोल दो और उसको फाइनल वॉल्यूम मेकअप कर दो वाटर से या जिससे भी आपको करना है 50 ml के लिए। ये है मेंटोस जिंदगी। आज के लिए इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी। जय विज्ञान। तो फिर NaCl ट्राई कर लेते हैं। हाँ ठीक है, 58.5 होता है। NaCl आप 4 मोलर बनाओ हाँ 250 ml में। 250 ml, 60 चौक 240 माइनस 6 234, कितने ml के लिए? 250। 250 4 5 20 5 8 पॉइंट, वैसे मैं इसको इतना क्यों कर रहा हूँ, 58.5 ग्राम ही आएगा क्योंकि एक तरफ 4 गुना कर दिया और एक तरफ 4 गुना अच्छा डाली। हाँ है ना, इजी हो गया फिर।